क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी गुरु जी। मैं पीडीएफ से देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे निकालने में समय लग सकता है। थोड़ा सा मुझे सहयोग कीजिए। जी गुरु जी, ये जो एक प्रश्न था कि वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे, यह हो गया था। फिर संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए ये वाला प्रकरण होना है। वेद किन ग्रंथों का नाम है इत्यादि। ये लास्ट का बस 2 पेज रह रहा है। ठीक है जी, मैं बस अभी निकालता हूँ। वेद ईश्वर कृत हैं, अन्य कृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? ये तो हो चुका था। ये इसका अगला प्रश्न है, वेद जी, की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, ये वाला प्रश्न ना? ये भी हो गया था गुरु जी। इसके आगे जो है, वेद की कितनी शाखा है, 3-4 प्रश्न आगे है, यहाँ पे थे हम लोग। वेद किन ग्रंथों का नाम है, ये भी हो गया होगा। जी जी। वेदों की कितनी शाखाएं हैं, यहाँ यहाँ से शुरू करना है। जी गुरु जी, ये वाला हुआ था, बस यहीं से यही प्रकरण चल रहा था। जी धन्यवाद। वेदों की प्रश्न है, वेदों की कितनी शाखा है? उत्तर 1127 शाखा है। शाखा क्या कहती हैं? अगला प्रश्न। उत्तर है व्याख्यान को शाखा कहते हैं। प्रश्न, संसार में विद्वान लोग वेद के अवयव भूत विभाग को शाखा मानते हैं। उत्तर, तनिक सा विचार करो, जो ठीक विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मंत्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रख्यात हैं। जैसे चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं, वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस ऋषि कृत मानते हैं और सब शाखाओं में मंत्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं। जैसे तैत्तरीय शाखा में इशे तोर्जे त्वा इति इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी, अर्थात प्रतीक रूप में संहिताओं में नहीं लिखा, बल्कि पूरे पूरे मंत्र लिखे हैं वेद संहिताओं में, ये कहना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायन आदि सब शाखा ऋषि मुनि कृत हैं, परमेश्वर कृत नहीं। इसकी विशेष व्याख्या देखना चाहें वह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लेवें। जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं, वैसे परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों का को प्रकाशित किया है सृष्टि के आदि में, जिससे मनुष्य अविद्यांधकार भ्रम जाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर अति आनंद में रहें और विद्या और सुखों की वृद्धि करते जाएं। प्रश्न, वेद नित्य है व अनित्य? उत्तर, नित्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उनके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। तो नित्य द्रव्य के साथ में हमेशा उसके गुण जो है ज्ञान आदि वो सब नित्य ही रहेंगे। अनित्य स्वयं नष्ट होगा, उसके गुण भी हट जाएंगे। तो इस कारण से ये बात कही है। प्रश्न, क्या यह पुस्तक भी नित्य है? उत्तर, नहीं, पुस्तक नित्य नहीं है, क्योंकि पुस्तक तो कागज और स्याही का बना है,
यह नित्य कैसे हो सकता है? किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध हैं वे नित्य हैं। प्रश्न, ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे, ये प्रश्न किया। इसका उत्तर देते हैं महर्षि जी, ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता। अर्थात ज्ञान किसका होता है? तो ज्ञेय वस्तु अर्थात जानने योग्य वस्तु जब होती है तो उसी का फिर ज्ञान किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है। तो ज्ञेय के बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात कही। फिर आगे कहते हैं, गायत्री आदि छंद, षडज आदि और उदात्त अनुदात्त आदि स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्री आदि छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र बना सके। हाँ, वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त और छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिए किए हैं अर्थात बनाए हैं। जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं। इसी के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए। और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा मत क्या है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम उस सब को मानते हैं। इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया है। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते ईश्वर वेद विषये सप्तमः समुल्लासः संपूर्णः। तो ये ईश्वर वेद विषय में ये सप्तम समुल्लास महर्षि दयानंद जी ने बनाया और बहुत सारी बातें बहुत अच्छी प्रकार से समझाई भी हैं। तो अब हम अष्टम समुल्लास, इससे अगला जो 8वां है उसकी ओर चलते हैं। अथाष्टम समुल्लासारंभ अर्थात अथ अष्टम समुल्लास आरंभ। इसमें विषय लिखते हैं सृष्टुत्पत्त्यादि विषय। तो इसमें सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषय को महर्षि दयानंद जी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। अथ सृष्टुत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयान व्याख्यास्यामः। अब यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय इन विषयों की व्याख्या करेंगे। यहाँ वेद के मंत्र ऋग्वेद के विशेष रूप से यहाँ पर दिए हैं और एक यजुर्वेद का भी दिया है, इसको हम पढ़ते हैं। ओम इयं विसृष्टिर्यथा बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अंगवेद यदि वा न वेद। ओम तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् तुच्छ्येनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। इसके बाद में तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली अनुवाक 1 का यह श्लोक दिया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति
तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। तो अब इन मंत्रों का और श्लोक का एक एक करके अर्थ प्रकट कर रहे हैं स्वामी दयानंद जी। तो पहला जो इयम विसृष्टिर यह मंत्र है, इसमें हे अंग मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है, उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र का यहाँ भाव प्रस्तुत किया गया है। हे प्रिय मनुष्य, अंग संबोधन किया गया है। अंग संबोधन जो निकटतम होता है उसके लिए किया जाता है। तो हे अंग, हे मनुष्य, हे प्रिय मनुष्य, इस बात को जनाया गया कि जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, अर्थात ईश्वर ने ही यह जो विविध सृष्टि है वह बनाई है। फिर दूसरी बात कही, जो धारण, इस सारी की सारी सृष्टि को बनाकर जो धारण भी किए हुए हैं, इसका पालन भी करते हैं। धारण और पालन, धारण के अंतर्गत दोनों बातें आ जाती हैं। किसी वस्तु को यथावत रखना, ये धारण करना भी, ये भी धारण करना होता है। और उस वस्तु की रक्षा करना, उसका पालन करना, यह भी धारण करने के अर्थ में भी आ जाता है। वैसे पालन शब्द जो है वो अलग से भी प्रयोग किया जाता है। और प्रलय करता है, अर्थात जब कोई वस्तु उपयोग के योग्य न रहे तो उस वस्तु को फिर से कारण रूप में ले आया जाता है और फिर उससे दोबारा से नवीन सृष्टि की जाती है। हम देखते भी हैं अनेक लोहे की वस्तुएं कबाड़ हो जाती है, तो कबाड़ी कबाड़ खरीद के ले जाता है। उसके बाद में वो उसी लोहे को, जो पुराना लोहा बेकार हो गया होता है, उसको अग्नि पे तपाकर उसके सूक्ष्म रूप में उसको फिर से ले आया जाता है, तरल रूप में ले आया जाता है। और फिर उस तरल रूप से फिर से लोहे की नई नई विशेष विशेष चीजें फिर से बना दी जाती है। तो इसी प्रकार से ईश्वर प्रलय करता भी है। जब सृष्टि का की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये उपयोग करने योग्य नहीं रहती, तब ईश्वर इस सृष्टि को फिर से कारण रूप में ले जाकर और फिर से अगली सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रलय करता भी है। जो अब उसी के बारे में बता रहे हैं, जो इस जगत का स्वामी, एक ही मालिक, एक ही स्वामी है, जिसका आधिपत्य पूरी की पूरी सृष्टि पर है, जो जिसको धारण किए हुए है, संपूर्ण रूप से उसकी हर गतिविधि इस स्वामी के अनुसार होती है, अर्थात इसके नियंत्रण में है। ऐसा जो स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, अर्थात व्यापक भी है ईश्वर, सब जगह सर्वत्र है। और ईश्वर के व्यापक रहते हुए, हर स्थान पर विद्यमान रहते हुए, इस जगत की वे उत्पत्ति, इसकी स्थिति और प्रलय को करते हैं। तो ऐसे कौन है? तो ऐसे परमात्मा है। सो परमात्मा है, उसको तू जान। तो हे मनुष्य, हे प्रिय मनुष्य, तू उसको जान, यानी कि ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझे जानो। मुझे जानने में, अर्थात ईश्वर को जानने में ही सबसे अधिक लाभ है। तो जब वास्तव में लाभ सबसे अधिक
ईश्वर को जानने में ही है तो ईश्वर ऐसा ही कहेंगे, इसके विपरीत कैसे कह सकते हैं। जैसे संसार में लोग अपनी बड़ाई प्राप्त करने के लिए सच नहीं बोलते, झूठ बोल देते हैं। वे विद्वान होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम कहाँ विद्वान हैं, जिससे कि अन्य लोग ऐसा समझें कि ये तो देखिए कितने बड़े विद्वान होके भी कितने विनम्र हैं। तो इस प्रकार का प्रयोग ईश्वर नहीं करते हैं और ईश्वर को इस प्रकार का कोई दिखावा भी नहीं करना है। तो वो तो जैसी बात है वैसी कहते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक कहते हैं, जिससे सबका लाभ हो वह बात कहते हैं। तो सबका लाभ इसी बात में है कि सब हम मिलकर ईश्वर को जाने, इससे अधिक बड़ा लाभ और किसी चीज में नहीं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं हे प्रिय मनुष्य तू ऐसे परमात्मा को जान। तो बताने वाले भी ईश्वर हैं, लेकिन वो इस ढंग से बता रहे हैं कि जो ऐसा ऐसा करने वाला है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो भी पुरुष विशेष है यह ईश्वर है और इसको हम सबको जानना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और कहते हैं कि दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान, क्योंकि अगर दूसरे को सृष्टिकर्ता मान लिया तो फिर वह क्या हो जाएगा, विपरीत ज्ञान हो जाएगा, उल्टा ज्ञान हो जाएगा। उल्टा ज्ञान जो है वो बहुत हानिकारक होता है, सारी दुखों की जड़ ही वो है। तो इसलिए ये बातें इस मंत्र में कही। तो सृष्टि विद्या विषय है और सृष्टि के प्रकाशित होने में, सृष्टि के उत्पन्न होने, धारण पालन और प्रलय होने में ईश्वर ही कारण है, मुख्य कारण, निमित्त कारण। यह बात इस मंत्र में बताई गई। फिर अगला मंत्र जो है था हमारा तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, ये वाला। इस मंत्र का अभिप्राय देखते हैं। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार में आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सामने एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने महिमा सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। तो जैसा कहते भी हैं सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने कहा, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। उस जो अवस्था, साम्य अवस्था, प्रलय अवस्था है, उस वो किस स्थिति में थी वो इस मंत्र में बताया गया। तो जब सृष्टि ईश्वर ने बनाई उससे पहले सब कुछ अंधकार से ढका हुआ था, अर्थात प्रकाश था ही नहीं। जब सत्व रजतम सम अवस्था में है, उनसे कुछ बना नहीं है, तो प्रकाश की व्यवस्था कैसे होगी। तो प्रकाश तो प्रकृति का ही गुण है, प्रकृति में जो सत्व है उसका गुण है। तो ये सब कुछ अंधकार से ढका हुआ था, आवृत था। फिर कहते हैं रात्रि रूप में जानने के अयोग्य था, सब कुछ कुछ जैसे कुछ जाना नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में था, जानने के अयोग्य था। फिर तीसरी बात कही, आकाश रूप सब जगत। जिस प्रकार से हम दो लोग बैठे हों और बीच में बातचीत कर रहे हो, आकाश है, लेकिन वह आकाश अभाव रूप में ही केवल जाना जा रहा है, सत्ता रूप में नहीं ध्यान में आ पा रहा, ज्ञान नहीं हो पा रहा उसका, जबकि उसकी भी सत्ता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि वो रात्रि रूप में जानने के अयोग्य था और आकाश रूप सब जगत, सारा का सारा जगत आकाश रूप था। सृष्टि जो अभी संघनित रूप में हमें दृष्टिगोचर हो रही है, कभी कोई ये चीज ठोस है, कोई वो चीज ठोस है, ये सब कुछ जो दिख रहा है ये सब कुछ उस समय नहीं था। सब कुछ आकाश, जैसे आज आकाश हमें समझ में आता है, ऐसा ही सब कुछ आकाश रूप ही था, संघनित नहीं हुआ था, ये कहना चाहते हैं। तो आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सामने एक देशी आच्छादित था।
अर्थात ये जो सत्व रज तम, ये और सत्व के बहुत सारे सत्व, ऐसे ही रजोगुण के बहुत सारे रज, और ऐसी तमोगुण के बहुत सारे तमोगुण के जो सूक्ष्म कण थे, वो ईश्वर के सामने एक देशी थे। ईश्वर तो अनंत तक है। यद्यपि इस प्रकृति को जब ईश्वर विकृति जगत के रूप में बना देते हैं, वह भी ईश्वर के सामने एक देशी होता है। वेद मंत्र में उसको एक पाद के रूप में कहा, एक चौथाई भाग या उससे भी छोटा, घोंसले के रूप में, भवती एक नीडम। पूरा का पूरा विश्व जो है वो एक घोंसले के समान है ईश्वर के सामने। जैसे कोई वट वृक्ष हो बहुत विशाल, उसमें एक छोटा सा घोंसला रखा है, ऐसा भी आता है वर्णन के। तो कितना सुंदर और एक तरह से सजीव चित्रण यहाँ पर प्रलयावस्था का किया है कि सब कुछ अंधकार था, आकाश के समान था, और प्रकृति जो है वो सम अवस्था में, सत्व रज तम की जो सम अवस्था है उसमें ईश्वर के सामने, अर्थात ईश्वर की अपेक्षा से, ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है और अनंत तक है, लेकिन यह प्रकृति तो अंत वाली है। तो ईश्वर के एक देश में यह आच्छादित, यानी कि ढकी हुई, ढकी हुई का मतलब अंधकार से ढकी हुई, अर्थात जो कोई भी चीज प्रतीत नहीं हो सकती, ऐसे रूप में वह पड़ी थी। इसके पश्चात क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने महिमा सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। तो ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य, वो परमाणुओं के संयोजन की, उनके वियोग संयोग विभाग उत्क्षेपण अवक्षेपण, जो जो कार्य जहां जहां जैसे जैसे अपेक्षित, जितनी जितनी मात्रा में अपेक्षित आवश्यक थे, पूरा विज्ञान के साथ में उन सब चीजों को एकत्रित किया गया ईश्वर के द्वारा, और विविध रूप में सृष्टि का निर्माण कर दिया गया। ये अभिप्राय। तो सृष्टि से पहले ईश्वर ही पूरे होश में थे, और उन्होंने अपने सर्वव्यापक और सर्वशक्ति मत्ता रूप अनंत सामर्थ्य से प्रकृति को विविध संयोजनों में लाकर प्रकृति रूप बना दिया, विकृति रूप बना दिया, जगत रूप बना दिया, ऐसा समझना चाहिए। फिर तीसरा जो मंत्र है वह है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। ईश्वर स्थिति प्रार्थना उपासना मंत्र में भी इस मंत्र को हम पढ़ते हैं। आइए इसका अभिप्राय देखते हैं। तीसरा मंत्र, हे मनुष्यों, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार है, और जो यह जगत हुआ था, है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, और जिसने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति हम सब किया करें। तो इस मंत्र में भी बहुत सुंदर ईश्वर के व्यक्तित्व को प्रकट किया गया है। ईश्वर ही सभी सूर्य आदि तेजस्वी लोगों और पदार्थों का आधार है। उसमें जो तेज है वो परमात्मा का प्रदान किया हुआ है, और ये समस्त और जगत, जैसे जो धरती है, पृथ्वी है, इन सारे के सारे समस्त लोगों का ईश्वर ही एकमात्र स्वामी है, पति है। और यह ईश्वर ही इस जगत के उत्पन्न होने से पहले पूरे अपने ठीक ठीक स्वरूप में विद्यमान थे।
बाकी चीजें अपने स्वरूप में नहीं थी, परंतु ईश्वर अपने पूर्ण स्वरूप में, जैसे वो अब है वैसे ही तब भी थे। फिर कहते हैं, और जिसने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि यह इतने महान परमात्मा देव की हम प्रेम से भक्ति क्यों ना करें, अर्थात निश्चित रूप से करें, क्योंकि ये सब सामर्थ्य और इन सब सामर्थ्यों के माध्यम से हमको भी, सब जीवों को सामर्थ्य ईश्वर ने दी है। इसलिए हम सबको प्रेम से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। फिर अगला चौथा मंत्र है पुरुष एवेदम। ये इसका अभिप्राय है, मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वहां वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत को जानने वाला है। तो यहाँ पर जो सब में पूर्ण हो रहा है, अर्थात सर्वत्र विद्यमान है, और जो हम जीवात्मा हैं, व्यापक होने से जहां हम हैं यहाँ पर भी पूर्ण हो रहे हैं ईश्वर, और यह परमात्मा नाश रहित कारण और जीव के स्वामी है। ये बात भी कही गई। और पृथ्वी आदि जो जड़ और जीव से अतिरिक्त यह जो पुरुष है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्य और वर्तमानस्थ जगत को बनाने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा को जानना, उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि को समझना, और ऐसे ईश्वर की उपासना करना, तो अगला जो मंत्र है वो एक श्लोक है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया, जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है, इसके जानने की इच्छा करो। तो ये सारी बातें लगभग हमारी आ ही चुकी हैं। इसमें और भी प्रमाण महर्षि दयानंद जी दे रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः, यह शारीरक सूत्र अर्थात वेदांत दर्शन का सूत्र है, जिससे इस जगत का जन्म स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। ये वेदांत दर्शन में महर्षि व्यास जी बताते हैं। अब इसमें अगला प्रकरण चलेगा, ईश्वर से जो भिन्न प्रकृति है उसका उपादान कारणपन। कारण 3 प्रकार के होते हैं। पहला उपादान कारण अर्थात मटेरियल कॉज, दूसरा निमित्त कारण अर्थात बनाने वाला, और तीसरा साधारण कारण अर्थात बनाने का साधन। तो यहाँ पर हमने ईश्वर की चर्चा की, सृष्टि जो मटेरियल है, अब वो मटेरियल है, उपादान कारण है, इस बारे में हम यहाँ पर बात करें। तो प्रश्न करते हैं, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है व अन्य से? तो उत्तर देते हैं, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है,
परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। प्रश्न, क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? उत्तर, नहीं, वह अनादि है। तो यह बात यद्यपि बहुत छोटी छोटी दो पंक्तियों में कह दी गई है, परंतु इसको समझना बहुत कठिन पड़ता है सब लोगों को कि ये अनादि क्या होता है। क्योंकि जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब हम उत्पन्न होने वाली देख रहे हैं और फिर उसका नाश भी देखते हैं। तो जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये बात तो हमें सबको गले से उतर जाती है। परंतु जो जो उत्पन्न नहीं होता, अगर इसी का उल्टा कर दें, जो जो उत्पन्न नहीं होता वह नष्ट भी नहीं होता, अगर इस बात को हम देखते हैं तो यहां पर समझने में थोड़ी सी परेशानी सामान्य व्यक्ति को आती है। परंतु यदि हम इस बात को लंबे समय के अर्थ से समझने का प्रयास करें तो कुछ बात स्पष्ट हो जाएगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सृष्टि के आरंभ से प्राप्त हुई हैं और अंत तक चलती हैं। अब जैसे चित्त है, मन है, ये एक ही रहता है और अनेक पुनर्जन्म के उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं और हम स्वयं भी अपने संस्कारों को अनुभव करते हैं कि एक बच्चा तो गणित की कक्षा में बिल्कुल गणित को समझ ही नहीं पाता है, दूसरा बच्चा जरा सा बताने पर ही बहुत अधिक समझ जाता है और सारे प्रश्नों का हल निकालने लगता है। तो इन सब बातों से हमें जो चित्त है और चित्त के संस्कार हैं उनकी नित्यता, एक तरह से प्रवाह से नित्यता कह लें, क्योंकि सृष्टि जब उत्पत्ति होती है तब तक मन को फिर से बना दिया जाता है और इससे पहले मन जो है वह प्रलय अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर सृष्टि होती है, फिर बना दिया जाता है, फिर मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति में भी मन नहीं रहता, लेकिन फिर जब मुक्ति से वापस आते हैं तो फिर से मन मिल जाता है, चित्त दे दिया जाता है जीवात्मा को। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जो इतने लंबे समय तक रहने वाली वस्तु है उसके साथ में जो उसके गुण हैं वह भी रहते हैं और वो पता चलते हैं। ऐसे उदाहरण बन सकते हैं हमारे समझने की दृष्टि से। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि केवल संख्या में 3 है, जो हमेशा से हैं, हमेशा से थी हैं और हमेशा रहने वाली हैं। उनमें काल घटित नहीं होता, उसमें समय की गणना घटित नहीं होती। समय की गणना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के सापेक्ष की जाती है। सृष्टि उत्पन्न हुई थी, इसलिए सृष्टि कब उत्पन्न हुई थी तब से अब तक की गणना हम कर रहे हैं, 1 अरब 97 करोड़ इत्यादि। तो इतने वर्ष हो गए, एक एक दिन की गणना, एक एक की हम गणना कर रहे हैं। तो समय की गणना उनके साथ ही होती है, समय उनके साथ ही व्यवहृत होता है जो उत्पन्न होते हैं, और जो सदा से हैं, सदा रहते हैं, वर्तमान ही रहते हैं, जो वो कभी भूतकाल में नहीं जाते।
ऐसी चीजें भी अनादि होती हैं, जैसे हम जो ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर ने एक व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था में हमारे काल की गणना होती है। क्यों? क्योंकि हमको साधनों से युक्त किया जाता है, शरीर आदि मन आदि साधनों से युक्त, और फिर हम उसमें पुरुषार्थ करके विशेष योग्यता हम प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हमको सीधी ईश्वर की सहायता मिलने लगती है। तो ईश्वर की सीधी सहायता मिलने के कारण से फिर अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती, जो निकृष्ट साधन है उनकी आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन वो ईश्वर की सहायता भी एक सीमित समय के लिए मिलती है, वहां भी काल की गणना होती है। लेकिन हम ज्यों के त्यों हर स्थिति में रहते हैं, इसलिए हम क्या हैं? हम नित्य हैं। पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं, आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण स्वयं ईश्वर है। जैसे कि अभी वेद मंत्र में हम पढ़ के आए कि प्रकृति से विकृति जगत बना हुआ नहीं था, तब भी ईश्वर अपनी पूरी शक्तियों के साथ में ज्यों के त्यों थे। हम थे शब्द का प्रयोग सृष्टि की रचना की अपेक्षा से कर रहे हैं। अन्यथा हम यूं देख सकते हैं कि ईश्वर उस समय जब सृष्टि नहीं थी तब भी वर्तमान ही थे, और अब भी वर्तमान ही हैं, और हमेशा वर्तमान ही रहने वाले हैं। तो अनादि वस्तुओं के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है। ठीक इसी तरह से प्रकृति, जो मूल कण है सत्व रज तम, ये भी अनादि है। तो तीन वस्तुएं ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि हैं। इनमें काल की गणना व्यवहृत नहीं होती उनके अपने उत्पन्न होने की दृष्टि से, क्योंकि वो उत्पन्न ही नहीं होते, इसलिए काल की गणना भी व्यवहृत नहीं होती। परंतु काल की गणना अन्य जो विकृति जगत आदि ईश्वर ने बनाए हैं, उन विकृति जगत आदि की अपेक्षा से, उनकी सापेक्ष काल की गणना फिर सभी वस्तुओं में होने लगती है। यह जो छोटी छोटी दो पंक्तियां हैं, इसको आगे महर्षि जी भी बता रहे हैं। क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की है? तो उत्तर दिया नहीं, वह अनादि है, अर्थात जिसका कोई आदि नहीं होता, जिसका कोई प्रारंभ नहीं होता, जो कभी उत्पन्न नहीं होती, ऐसा है। प्रश्न, अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? उत्तर, ईश्वर, जीव और जगत का कारण अर्थात प्रकृति, ये तीन अनादि हैं। और अनादि किसको कहते हैं, इस पे हम चर्चा कर ही चुके। फिर आगे कहते हैं, प्रश्न है इसमें क्या प्रमाण है कि ये तीनों अनादि हैं? तो उसमें एक वेद का मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र महर्षि जी देते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। ओम वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। यजुर्वेद का के मंत्र का भी, यजुर्वेद के 40वें मंत्र का भी प्रमाण देते हैं। उसका एक भाग यहाँ पर दिया है।
शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इन मंत्रों का अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं महर्षि जी। द्वा, जो ब्रह्म और जीव दोनों, दो की बात चल रही है। द्वा सुपर्णा, चेतनता और पालन आदि गुणों से कुछ सदृश। सुपर्ण, सुपर्ण मतलब सुंदर पर्ण वाले, अर्थात समान गुणों वाले। जो ये कौन कौन से समान गुण हैं? तो चेतनता उसमें समान गुण है, ईश्वर और जीव में। फिर पालन आदि भी कुछ मात्रा में समान है। जैसे ईश्वर जगत का पालन करते हैं, ऐसे ही जीव भी अपने संतान आदि का पालन करते हैं। तो ऐसे कुछ गुणों में जो सदृश, ये सुपर्ण हो गया। फिर सयुज, सयुज मतलब साथ साथ, साथी साथी। व्यापक, व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त, अर्थात साथ साथ रहते हैं का मतलब क्या हुआ? व्याप्य और व्यापक भाव इनमें है। एक व्याप्य है, दूसरा व्यापक है। तो व्याप्य आत्मा है और व्यापक परमात्मा है। फिर अगली बात कहते हैं सखाया, परस्पर मित्रता युक्त, उनमें आपस में मित्रता का भाव है। सनातन है, अनादि है। और फिर कहते हैं समानम, वैसा ही, समान, एक जैसे, एक ही गुण वाले। वृक्षम, अनादि मूल कारण रूप, अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्ययुक्त वृक्ष, अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ। इन तीनों के गुण कर्म स्वभाव भी अनादि हैं। इन तयोरन्य, जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है, वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को स्वाद्वत्ति, अच्छे प्रकार से भोगता है। दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनशनन, न भोगता हुआ, अन अशनन, न भोगता हुआ, चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है, अर्थात व्यापक है। जो फल नहीं भोगता वह सर्वत्र व्यापक है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं। ये इस मंत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया। फिर आगे जो शाश्वतीभ्य समाभ्य है उसका अभिप्राय देते हैं। अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध कराया है, किया है। तो यह बात यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई, जो कि जीव और ईश्वर को भिन्न भिन्न सिद्ध करती है और अनादि भी सिद्ध करती है। शाश्वतीभ्य का अभिप्राय ही अनादि से है, सनातन, शाश्वत, शाश्वत जो रहता है, हमेशा रहता है। फिर इसी में श्वेताश्वतर उपनिषद का एक वचन देते हैं, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो हि एको युष्माणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोऽन्यः। इसका अभिप्राय लिखते हैं महर्षि जी, प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता,
कभी ये जन्म नहीं लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं, इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता है, इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है, और उसमें परमात्मा न फंसता और न उसका भोग करता है। तो ये लक्षण है, जो अंतर है जीव में और ईश्वर में। जीव भोग करता है, ईश्वर भोग नहीं करता। फिर आगे कहते हैं, ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कहे आए। अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं। तो आगे प्रकृति का लक्षण सांख्य दर्शन के इस सूत्र से बता रहे हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राण्युभयम इंद्रियम पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। तो जिस सांख्य सूत्र का अभिप्राय यहाँ दिया हुआ है, वैसे सत्व शुद्ध, रज मध्य, तम जाड्य अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, अहंकार से पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन, पांच तन्मात्राओं से पृथ्व्यादि पांच भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महतत्व अहंकार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य, और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। और पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है। तो ये जो बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर सांख्य दर्शन में भी बताई गई। फिर प्रश्न करते हैं कि भाई आप अपने अपने आपने प्रमाण बता दिए, तो पूर्व पक्षी भी कहता है हम भी, हमारे भी प्रमाण सुनो। तो उसने प्रमाण रखना शुरू किया है। देखिए प्रश्न है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, छंदोग्य उपनिषद का है। असत वा इदमग्र आसीत, आत्मा वा इदम आसीत, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत। तो इसका अभिप्राय लिखते हैं, हे श्वेतकेतो, यह जगत सृष्टि से पूर्व सत, असत, आत्मा और ब्रह्म रूप था। पश्चात तदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति, सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति। तो इसका अभिप्राय लिखते हैं कि वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। कि किसी का वहीं का वचन देके पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है, उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप है। क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? इसका उत्तर दे रहे हैं महर्षि जी, क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में सौम्यान्नेन शुंगेनापो मूलमन्विच्छ मूलमन्विच्छद्भिः सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ सन्मूलाः सौम्याः सौम्येयाः सन्मूलाः सौम्यमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। ये भी छंदोग्य उपनिषद की श्रुति दी है। इसका अभिप्राय बताते हैं, देखिए, हे श्वेत को, तो अन्न रूपी पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। कार्य रूप
जल से तेजो रूप मूल अर्थात तेजो रूप कार्य से तद सदरूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान। यही सत्य स्वरूप प्रकृति का सब जगत का मूल घर और नियत और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। यह बात यहाँ पर समझाई गई और ऋषि श्वेत केतु को ये बात समझा रहे हैं कि जो अनुरूप जो पृथ्वी है इसमें जो कारण है वो जल भी कारण रूप में वहां पर है, ऐसा जान। फिर जल जो है उसके मूल कारण के रूप में वहां पर अग्नि भी उपस्थित है, वहां अग्नि का भी योग है। ऐसे ही अन्यों के विषय में भी समझना चाहिए। तो नित्य जो प्रकृति है मतलब मूल कारण जो है उसको जानना चाहिए और यही प्रकृति सारे के सारे जगत का मूल कारण है। तो यह सब जो जगत है वह जो ये मूल प्रकृति सत्वतम है इसमें लीन होकर वर्तमान था। तो प्रकृति तो मूल कण जो प्रकृति का था वह तो तब भी था और वो पूरे समूह में थे, अभाव नहीं था। अभाव से क्योंकि भाव उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से छांदोग्य उपनिषद की श्रुति से बताया गया। फिर आगे कहते हैं और जो सर्वम खलु यह वचन कहीं का की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा ऐसी लीला का है क्योंकि खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। कठवल्ली का छंदोग्य उपनिषद का ये वचन है। सब कुछ निश्चय से यह ब्रह्म है, इस कारण से शांत होकर जल की उपासना करो। और क्या कहते हैं, नेह नानास्ति किंचन, कठवल्ली का ये वचन कह रहे हैं। जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं। जैसे किसी का हाथ है जब तक शरीर से लगा हुआ है तब तक ठीक है, और अगर वो कट के गिर गया खो गया तो वो कहीं दूसरी जगह है, वो काम नहीं कर सकता। वही यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। सुनो, इसका अर्थ यह है, हे जीव तो उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है, उसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है और हुआ है, वह ब्रह्म से सहचरित है। इसको छोड़ दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतन मात्र अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। तो ये जो यहाँ पर अखंड एक रस ब्रह्म का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप जो बताया है, इन सब वस्तुओं को ईश्वर से अलग ही बताया है। अलग रहते हुए भी ये ईश्वर के आधार से रह रही हैं, ईश्वर ने इनको धारण भी किया हुआ है। इस बात को समझकर हम
चल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न फिर एक करते हैं कि जगत के कारण कितने होते हैं? तो उत्तर देते हैं 3 कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण, तीसरा साधारण कारण। निश्चित कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। तो यह बात जो निमित्त कारण की है, ये हम समझ भी चुके हैं एक बार थोड़ी देर पहले। फिर कहते हैं आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर से बना देवे, वो निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण किसे कहते हैं? वो खुद नहीं बनता, उसमें से खुद ऐसी योग्यता ही नहीं है कि कुछ बन जाए। ईश्वर तो अखंड एक रस सर्वत्र विद्यमान है, पर वो संघनित नहीं हो सकते। उनमें शक्ति बहुत है, अनंत शक्ति है। वो परमाणुओं को विचलित कर सकते हैं। बड़े बड़े महान पिंडों को आकाश में वे घुमा रहे हैं। ईश्वर में अनंत अपनी शक्ति है। परंतु प्रकृति में ये विशेष गुण है कि वो संघटित हो सकती है। स्वयं तो जड़ है, परंतु उसके परमाणु मिलकर कुछ विशेष वस्तु विकार के रूप में बना सकते हैं। तो हर एक वस्तु की जो उसके गुण हैं वे अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि जगत के उपादान कारण, जगत के कारण कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण कारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर से बना देवे, ये निमित्त कारण। फिर दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं कि जिसके बिना कुछ बने नहीं। जैसे वस्त्र धागे के बिना नहीं बनेगा, और धागे को हटा लिया जाए तो वस्त्र भी नहीं रहेगा, वैसे ही। तो यानी कि मटेरियल कॉज, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी। अवस्थान्तर रूप मतलब भिन्न भिन्न अवस्था में अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं। जैसे हम मान लें फल है, तो पहले वो छोटा सा बौर के रूप में आता है, फिर वो छोटा से अमिया बनती है, फिर वही देखिए छोटी सी अमिया बढ़ते 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 वो आम का, हरे आम का रूप ले लेती है। फिर वही पकता जाता है, पीला हो जाता है, पीला हो जाता है, पूरा पक जाता है, तो डंठल से फिर कमजोर होकर वो नीचे गिर पड़ता है। तो ये सब जो अवस्थान्तर हैं, ये उसी प्रकृति के ही अवस्थान्तर हैं। और यही प्रकृति का जो बनाने वाला इसी को बनाता और बिगाड़ता रहता है। ये बनती बिगड़ती रहती है बनाने वाले के बनाने से और बिगाड़ने से। फिर तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। तो इस प्रकार से एक और छोटी सी बात पढ़ के इस बात को हम अभी विराम दें, या हम इसको दोबारा से अगली कक्षा में जगत के उपादान कारण कितने होते हैं इसको फिर से ले लेंगे, जिससे कि आगे का प्रकरण हमारा समझ में आता जाए। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। 8वां समुल्लास हमारा प्रारंभ हो चुका है। 8वें समुल्लास में जगत के कारण कितने होते हैं, यहाँ से हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आइए, अभी समय समाप्त हुआ है। हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी।